नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। क्या अगले हफ्ते भी बाजारों में गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी बाजार फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दे, उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में सोमवार को पड़ता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता जो है अगला हफ्ता होता हुआ दिखाई देगा। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की क्लोजिंग की, निफ्टी जो है माइनर क्लोजिंग के साथ 17,300 के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई डेफिनेटली दिया। लेकिन कल के दिन जो है सोमवार के दिन यानी कि एक गैप डाउन के आसार जो है वो देखने मिल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के जो आसार है वो ज़्यादा सही देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स के जो लेवल है वो लगभग 17,108 पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं फ्राइडे के दिन शाम के टाइम पे। मार्केट जब बंद होता हुआ दिखाई दिया रात को क्लोजिंग में। डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक अमेरिका के तीनों ही बाजार 2 से 4% की बड़ी गिरावट के साथ यहाँ बंद होते हुए दिखाई दिए। डाउ जोन्स फिर से 29,000 के आसपास आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जो यहाँ पे बाउंस आया था वो एक डेड कैट बाउंस जैसा था और वहां से फिर से जो है एक बड़ा फॉल यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यूरोपियन मार्केट की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे भी लगभग 2% तक की जो गिरावट थी वो यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मूड माहौल है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से। विक्स जो है अमेरिका का S&P 500, उसको आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 30 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है विक्स। तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिकी बाजारों में ब्रेकडाउन के संकेत आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ेगा। हालांकि भारतीय बाजार एज कंपेयर दुनिया भर के बाजारों से ज़्यादा मजबूती से कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद वहाँ पे भी अगर इसी तरीके से कंटिन्यू प्रेशर हो रहा है पूरे दुनिया भर में, तो इंडिया में भी उसका प्रेशर देखना आपको आसानी से लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4 से 5% जो क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। वापस ब्रेंट क्रूड जो है ऑलमोस्ट $98-99 के आसपास और WTI जो है ऑलमोस्ट $93 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 90 के नीचे आ चुके थे और बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे थे। रुपया भी जो है वो 82 के ऊपर जाके बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रुपए में भी जो वीकनेस है और साथ साथ अब क्रूड ऑयल में तेजी, ये आगे चल के इन्फ्लेशन का और एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, जो यहाँ पे RBI ने भी कंसर्न दिखाया था। और जिस तरीके से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है दुनिया भर में, उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा और आगे चल के जो इंटरेस्ट रेट पाउज हो सकता है या फिर कम होने की आशंका थी वो बुरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और लगातार इंटरेस्ट अगर बढ़ते गए तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर में आता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से आर्थिक मंदी की भी बातें की जा रही है पूरी दुनिया भर में, तो इस तरीके का माहौल रहेगा तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट एक देखने को आपको मिल सकता है। FIs के डाटा की अगर हम बात करें तो FIs ने पिछले हफ्ते हम बात करें 36 करोड़ की सेलिंग की है। 2250 करोड़ जो था फ्राइडे के दिन ही बेच दिया था और पिछले 3 दिनों में उसमें इन्होंने एक बाइंग की थी, लेकिन एक ही दिन में वो आंकड़ा सेलिंग में होता हुआ दिखाई दिया। DIs की तरफ से आपको 1000 करोड़ की बाइंग पिछले हफ्ते की तरफ देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सपोर्ट DIs की तरफ से डेफिनेटली आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर FIs फिर से सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर एक बड़ी गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है और जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है आगे चल के। निफ्टी के चार्ट्स पे भी अगर हम देख रहे हैं आप, तो हम देखें 17,314 रिसेंटली लगभग 17,780 17,800 के लेवल के आसपास निफ्टी ने बेस बनाया था और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस आपको निफ्टी में आता हुआ दिखाई दिया था, कम से कम 17,400 के आसपास का। कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई 17,300 के आसपास और जो ओपनिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं 17,100 के आसपास कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट के लिए एक रेंज अभी बनी हुई है। निफ्टी उतना कमजोर नहीं दिखाई दे रहा जितना डाउ है, क्योंकि डाउ ने जून में जो लेवल लगाए थे और निफ्टी ने जो जून में लेवल लगाए थे, अगर निफ्टी के जून के लेवल की बात करें 15,200 15,300 के लेवल थे और वहीं अगर हम डाउ जोन्स के देखते हैं तो जून के आसपास उसका लेवल था ऑलमोस्ट 29,000 30,000 के आसपास का, 30,000 के आसपास कहीं ने बेस बनाया था, उसको भी डाउ ने तोड़ दिया। और अब फिर से यहाँ पे डाउ अगर यहाँ पे 29,500 600 के लेवल जो अभी रिसेंटली बनाए थे सितंबर के एंड में,
अगर उसको तोड़ता है तो आपको डाउ का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं हमने जो बात की थी पहले वीडियो में भी कि गैप जो है कहीं ना कहीं डाउ में बचा हुआ था वो फिल हो चुका है, लेकिन अगर वहाँ से गिरावट इसके भी नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं फिर 26,000 तक के लेवल भी आपको डाउ जोन्स में देखने मिलेंगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। अगर 29,000 के नीचे जाके क्लोजिंग देने की कोशिश करता है डाउ जोन्स में तो 2-2,500 पॉइंट की और बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको डाउ में देखने मिल सकती है, और उस कंडीशन में आपको फिर निफ्टी में भी प्रेशर देखने मिल सकता है। हालांकि निफ्टी में 15,000 के लेवल आएंगे नहीं आएंगे ये कहना आसान नहीं होगा, लेकिन 16,800 के लेवल अगर निफ्टी तोड़ देता है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक बड़े लेवल 16,000 16,200 की रेंज में फिर निफ्टी भी जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बड़ा प्रेशर जो है कहीं ना कहीं बनेगा। जब तक निफ्टी 17,400 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक यहाँ पे आपको फ्रेश तेजी नहीं देखने मिली, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ऊपरी लेवल से जो है निफ्टी में प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 17,350 17,400 के ऊपर जाएगा अगर बाजार, तब जाके यहाँ पे आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होंगे और यहाँ पे मार्केट एक बार के लिए फिर से 18,000 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आखिरी उम्मीद है 16,800 की। अगर ये लेवल अगले हफ्ते तोड़ देता है चाहे किसी भी कारण से, क्योंकि अगले हफ्ते से आईटी कंपनियों के भी जो नतीजे हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे, अगर थोड़ा भी इम्पैक्ट वहाँ पे हुआ और नतीजे पसंद नहीं है बाजारों को तो फिर निफ्टी में जो प्रेशर है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। और फिर वो स्टॉक्स भी जो होंगे हैवी वेट वो निफ्टी को प्रेशराइज करते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद आपको एक निचले लेवल भी जो है निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉशियस व्यू लेके चलना चाहिए कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, चाहे आपकी बाइंग की पोजीशन हो चाहे फिर आपकी पोजीशन सेलिंग की हो, आपको दोनों ही साइड एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऊपर और नीचे की तरफ। अगर आप बायर हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 16,800 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो कहीं ना कहीं 17,400 के ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड के बाद एक अच्छा रेंज जो है आपको ऊपर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।